हाय वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मारिया अरसलान और इस चैनल पर यू कैन ट्रांसफॉर्म योर डिसबिलीफ इनटू बिलीफ। और अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि किस तरह आप अपनी सोच के साथ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो किसी भी इंसान को अपने डिज़ायर्ड वर्जन में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ़ यू आर न्यू हियर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो आई हैव अ सोशल मीडिया ग्रुप जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टू फाइंड अ मैनिफेस्टेशनल सपोर्ट in a manifestational community. It's a very strong community we are building. And also I am very active at my social media. तो अगर आपको मुझे डायरेक्टली रीच करना है और आपको चाहिए मुझसे कोचिंग या वन ऑन वन सेशंस, आई एम अवेलेबल एट माई ग्राम। एंड ऑल्सो वहाँ पर मैं करवाती हूँ कलेक्टिव चैलेंजेस जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टू कलेक्टिवली मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स। एंड ऑल्सो आई हैव दिस प्रोग्राम 1 मंथ कोर्स जिसको मैं अकेडमी ऑफ मैग्नेटिज्म हम लोग कहते हैं। एंड इसका 5th बैच इज़ गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर ईद इंशाल्लाह। रजिस्ट्रेशन आर ओपन। अगर आपने इसको ज्वाइन करना है तो यू कैन हिट मी अप एट माई इंस्टाग्राम फॉर द डिटेल्स। इस माई 2 days वर्कशॉप सेंशुअल स्पाउस इज़ ऑल्सो अवेलेबल अगर आप इनरोल करना चाहते हो एंड यू वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म योर डल एंड बोरिंग मैरिड लाइफ इंटू अ सेक्सुअली प्लीजिंग एंड सेटिस्फैक्ट्री लाइफ। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड सो नाउ, how can you transform your person or any person into your desired version of them? सबसे पहले बात यह है कि everything in your life, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और कोई पर्सन आपसे किस तरह से इंटरेक्ट करता है, इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्शियसनेस ऑफ दैट पर्सन। आपको उसके कौन से वर्जन को आप अपने माइंड में, द वर्जन यू आर अवेयर ऑफ, सिंस एवरी पर्सन आउट देयर, हर पर्सन में हर क्वालिटीज़ होती हैं, फ्रॉम द वेरी evil क्वालिटीज़, फ्रॉम द वेरी unique qualities and best qualities. If you think that your person is a red flag, this is because you identify your person as a red flag. Yeah, your self concept is in play. Why your self concept? Because the way you exist in your mind, the assumptions and the beliefs you have about yourself in your mind, या किसी भी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आप अपने आप को किस नज़रिए से देखते हैं, ये नज़रिया आपके सामने आपकी हकीकत बनकर आता है। सो if your person या any person in your life, your friends, your relatives में से कोई, आपके पेरेंट्स में से कोई या आपके सिबलिंग्स में से कोई या आपका स्पेसिफिक पर्सन, योर लव इंटरेस्ट किसी ना किसी तरह से आपके लिए टॉक्सिक है या आप समझते हो कि ये वर्जन इज नॉट राइट फॉर मी, देन let me tell you, it's why it is because you believe these things about that person or somewhere about yourself कि मेरे साथ इस तरह से होना चाहिए। So how can you change your person or any person जो भी आपकी ज़िंदगी में अभी आपके लिए एक प्रॉब्लम बन के आया हुआ है, by changing the concept of them and your concept in the given relationship. So if you believe that your mother is a toxic person, तो आपको अपने आप को और अपनी वालिदा को, योर मदर, उनको देखना है कि हाउ डू आई अज्यूम थिंग्स अबाउट हर एंड मी। इफ योर स्पेसिफिक पर्सन, योर लव इंटरेस्ट, you think that I have invested my heart and mind into the relationship and still this person is not giving me the kind of importance, the kind of priority, उस तरह की importance, उस तरह की priority, उस तरह का प्यार मुझे नहीं deliver कर रहा, तो यहाँ पर आपको change करने की ज़रूरत है 2 चीज़ें। First, your self concept in love, and second, the version of them, the things that you are aware about them. वो ऐसे कौन सी qualities हैं
जो आप समझते हो कि आपके स्पेसिफिक पर्सन में है या नहीं या होनी चाहिए, जिन क्वालिटीज़ के बारे में आप ये सोचते हो कि ये क्वालिटीज़ उस पर्सन में होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली इट्स इन योर माइंड, यू आर अवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि इस पर्सन में ये चीज़ें नहीं हैं. सो देयर इज़ अ लैक ऑफ दीज क्वालिटीज़ इन योर पर्सन. एंड द थिंग्स दैट यू रीइंफोर्स, जिनके बारे में आप बार बार जिक्र करते हो, ईगोइस्टिक, स्टबर्न, अटेंशन नहीं देता, प्रायोरिटी नहीं देता, दीज ऑल थिंग्स आप इसके बारे में बिलीव करते हो, यू अज्यूम दैट दीज थिंग्स आर ट्रू अबाउट योर पर्सन. तो यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की है? यहाँ पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप ये चीज़ों को हटाकर उन चीज़ों को लेकर आए जो चीज़ें आप चाहते तो हो कि आपके रिलेशनशिप में हो, लेकिन वो नहीं है. So how are you going to recreate your person or any person जिसके साथ आपका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है या रिलेशनशिप है और आप चाहते हो कि वो डिफरेंट हो जाए, वो इस तरह का ना हो जिस तरह का वो इस वक्त मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए अपीयर हो रहा. सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक लिस्ट क्रिएट करो, not in 5 minutes, rather spend some time, keep asking yourself questions. अपने आप को बार 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 ये क्वेश्चंस पूछो कि मुझे कैसा लगता है, कि वो किस तरह का है ऑलरेडी. उन क्वालिटीज़ को डिटेल करो, उन क्वालिटीज़ को लिख लो कि हाँ ये क्वालिटीज़ हैं जो मेरे पर्सन में, वट एवर हु एवर द पर्सन इज़, योर लव इंटरेस्ट, योर पेरेंट, योर स्पाउस, योर सिबलिंग, योर फ्रेंड, हु एवर ही इज़ और शी इज़, उसके बारे में उसकी क्वालिटीज़ को लिख लो कि ओके आई एज्यूम दीज थिंग्स अबाउट माई पर्सन, हुएवर द पर्सन इज, मैं उसके बारे में ये सारी चीज़ें सोचती हूँ. नाउ कम्स द सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप इज what are the qualities you want to have in your person, what are the qualities you want कि उसके अंदर ये सारा कुछ हो. मुझे अटेंशन दे, मेरे लिए मुझे प्रायोरिटी पे ट्रीट करे, मेरे साथ काइंड रहे, मेरे साथ कंपैशनेट हो, वट एवर द क्वालिटीज यू वॉन्ट इन दैम. एंड नाउ आपने बहुत कॉन्शियस रहना है. नाउ यू विल नॉट डिफाइन योर पर्सन एज अ स्टबर्न, इगोइस्टिक, मिसबिहेव करने वाला, रूड. ये सारी चीज़ों के साथ आपने अपने पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं करना. यू आर एट नो कॉस्ट, किसी भी कीमत पर आप अपने पर्सन के लिए ये वाले वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे. द फर्स्ट लिस्ट वो आप यूज़ नहीं करेंगे. नाउ कम्स द सेकेंड लिस्ट. इसमें से जो टॉप प्रायोरिटी पर आपकी है कि मुझे इस पर्सन में फ़ौरन ये चेंजेस चाहिए, उसके बारे में वो 3 एफर्मेशन या 4 क्वालिटीज़ को पकड़ें और आप उसके बारे में ये सोचना शुरू कर दें. वो मुझे टॉप प्रायोरिटी देता है, वो हमेशा मुझे टॉप प्रायोरिटी, वट एवर द affirmations are, whatever the qualities you want in that person, वो आपके ऊपर दिलो जान वारता है, दिलो जान निसार करता है. whatever the qualities you want in your person, now just focus on them. first पहले 4 पे फोकस करो. और अगर you want to change completely 360 degrees पर चेंज करना चाहते हो, then create a list of all of the qualities you want in your person. And now उसके लिए आप रोज़ाना रात को you are going to read the list over and over and over for like 30 minutes, and then you are going to visualize that person as you want them to be. And the third thing is उसके लिए एक affirmation आपने यूज़ करनी है और वो ये कि he is the best version of himself, he is my desired version. दूसरी affirmation है. इनमें से आप कोई भी affirmation पकड़ो और उसको over and over and over robotically, कि जब आपको 1 या 2 घंटे मिलते हैं या जब आपको उसकी सोच आती है, तो आप उसके बारे में ये अफर्म करो कि ओके दैट पर्सन इज़ अ गुड पर्सन, दैट पर्सन इज़ अ काइंड पर्सन, ही इज़ द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, ही इज़ माई डिज़ायर्ड वर्जन ऑफ हिम. वो मेरी डिज़ायर्ड, वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक है, वो वैसा ही है जैसा मैं चाहती हूँ. एंड बी वेरी कॉन्शियस that you are not going to, आप बिल्कुल भी
उसके बारे में ऐसा नहीं सोचोगे जैसा आप पहले सोचा करते थे। When you will think highly of that person, क्योंकि एवरीथिंग इन इज एज पर योर assumptions, जब आपकी assumptions उस पर्सन के बारे में चेंज होंगी, ही हैज़ नो फ्री विल, बिकॉज अभी भी वो जैसा भी है, वो शख्स, वो आपका फ्रेंड, आपका स्पेसिफिक पर्सन, योर पेरेंट, whoever he is or she is, वो जैसा भी है, इट्स अकॉर्डिंग टू योर assumptions, योर beliefs about that person. तो जैसे जैसे आपकी assumptions, आपके beliefs उसके बारे में चेंज होंगे, he has to conform, उसे वैसा होना ही होना है, this is the law, ये ऐसे ही है और ये ऐसे ही वर्क करता है. So while you are changing your person, while you persisting with that, अगर वो आपके desired version का नहीं है, you don't need to, like you have to keep a strict mental diet while you are changing your person. जब तक उसका डिज़ायर्ड वर्जन आपके सामने नहीं हो जाता, मेरी वीडियो है जो मैंने रिसेंटली पोस्ट की, आप उसको देख लीजिएगा, हाउ टू कीप योर मेंटल डाइट स्ट्रिक्ट. मेंटल डाइट स्ट्रिक्ट किस तरह से रखनी है, तो उस वर्जन को जब तक वो वर्जन आपके सामने, आपकी रियलिटी में एज अ फैक्ट आपके सामने नहीं आता, यू आर गोइंग टू परसिस्ट, आप उसके ऊपर अड़े रहोगे जो वर्जन आपने अपने माइंड में क्रिएट किया. once it's impressed on your subconscious mind, जैसे ही आपके subconscious mind पर impress हो जाएगा, that man, that person, that girl, that woman, they don't have any free will but to conform to your assumptions of them. वो आप उनके बारे में क्या assume करते हो, वो बिल्कुल वैसे होंगे. But first you have to stay focused on your desired version of them, नो मैटर वॉट, आपके सर्कमस्टांसिस में वो कितना रूड, कितना बदतमीज, कितना नो कॉन्टेक्ट में है, या किसी भी सिचुएशन में. वॉट यू नीड टू डू इज, सबसे पहले इट द चेंज शुड बी विद इन. आपके माइंड में चेंज आएगा. जब वो चेंज आपके माइंड में पूरा पूरा आ जाएगा, तब वो पर्सन चेंज होगा. देन दे विल स्टार्ट टू कन्फर्म. ये एक दिन में भी हो सकता है, ये 4 दिन में भी हो सकता है, ये 1 हफ्ते में भी हो सकता है. बट द परसिस्टेंस इज की, द रेपिटेशन विद द न्यू वर्जन ऑफ देम इज द की. अगर आप बार बार उसी पे चले जाओगे कि स्टबन है, ढीठ है, बदतमीज है, रूड है, बार बार ये इस वे ऑफ थिंकिंग पर जाओगे या बार बार उसकी बात का रिएक्ट करोगे, it's not going to come. So if you really want to change your person, this is the way. By persistence, by repetition, with their new, better version, desired version of them. अभी के लिए इतना ही. कुछ समझना है तो कमेंट कीजिए. I will respond as I always do. Like, share and subscribe. और मैं जाती हूँ. अल्लाह हाफिज़.